प्रैक्टिकल कर रहे हैं? घर्षण। क्या होता है घर्षण? घर्षण एक बल है जो लगाए गए बल का विरोध करता है। और इस प्रकार वस्तु की गति को वो बढ़ाएगा या घटाएगा? कम करेगा। कम करेगा। और अगर हमें एक निश्चित गति लेके आनी है तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम? ज्यादा लगाना पड़ेगा। घर्षण किस पर निर्भर करता है? सतह पे। किस पे करता है? सतह पर। अगर सतह चिकनी है तो घर्षण कम होगा या ज्यादा? कम होगा। और सतह अगर खुरदरी है तो ज्यादा होगा। तो आज हम घर्षण पे एक प्रैक्टिकल करेंगे। घर्षण कितने प्रकार का होता है, पढ़ा है आपने? कौन कौन सा? सर्पी घर्षण। अभी तक आपने पढ़ा है कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है, सबसे ज्यादा या कम? सबसे ज्यादा होता है। और स्थैतिक घर्षण? सर्पी घर्षण? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। और लोटनिक घर्षण? सबसे कम होता है। अभी हमें ये बॉक्स दिया गया है घर्षण के लिए, ठीक है। इसकी सतह देखो आप, ये और भी है। ये बताओ कहाँ पे घर्षण सबसे कम होगा? क्या लग रहा है आपको? यहाँ से? हाँ। लेकिन हमने करके देखा था, इस सतह पे सबसे कम आया था हमारा, ठीक है। क्योंकि ये भी काफ़ी चिकना हो चुका है फेविकोल लगने से। ये चार्ट है जो अलग अलग बॉक्स में अलग अलग भी आया था, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी ये किनारी भी बाहर निकली हुई है तो कम लगा था इसमें, क्योंकि टच कम हुआ था। जितना ज़्यादा सरफेस एक दूसरे के टच में रहेगा घर्षण क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। ठीक है। अब हमारे पास मान लो एक संदूक है भरा हुआ, अगर पूरा ही वो सरफेस से टच है तो उसको हमें अगर खिसकाना है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। वहीं अगर हम टायर लगा दें, एक तो टच होने वाला एरिया भी हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो हमें क्या? कम बल लगाना पड़ेगा। साथ के साथ वो लोटनी घर्षण में भी बदल जाएगा। तो शायद ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि ये किनारी बाहर आई हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे घर्षण सबसे कम मिला था ना? चलो अभी आपको दिखाना है। सबसे पहले तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको पढ़ो आप। क्या दिया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस पे? एक ये रहा, मैम इसमें ग्राम और न्यूटन दिए हुए हैं। ग्राम और न्यूटन। 0 ग्राम किसके बराबर है? मैम 0 ग्राम में इसमें दिखाए दे रखा है 0 ग्राम। 0 ग्राम मैम 0 न्यूटन के बराबर है। हाँ। और अगर मैं बोलूँ 100 ग्राम किसके बराबर है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। इसी तरीके से 50 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 50 ग्राम मैम 200 ग्राम किसके बराबर है? 200 ग्राम मैम 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। तो 50 ग्राम किसके बराबर है? 50 में 1.5 1.5 कितना होता है? 0.5 न्यूटन के बराबर। 0.5 बोले तो आधा। 0.5 बोले तो आधा न्यूटन। इसमें 100 ग्राम 1000 ग्राम किसके बराबर दिया हुआ है? 9.8 न्यूटन। इसमें किसके बराबर दे रखा है? 10 न्यूटन। आपको ये पढ़ के बताना है। 1000 ग्राम किसके बराबर दे रखा है? 10 न्यूटन। लेकिन एग्जैक्टली 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। ये आपको ध्यान रखना है। और 10 न्यूटन किसके बराबर होता है एग्जैक्टली? 10 न्यूटन में 1020 ग्राम। अभी आपको स्थैतिक घर्षण देखना है, इसको खिसकाओ। स्थैतिक घर्षण कौन सा होता है? जब कोई वस्तु चलना सिर्फ स्टार्ट करे उससे पहले लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? और जब चलना स्टार्ट कर दे तब कौन सा होता है? और जब हम इनके नीचे क्या लगा दे, टायर लगा दे तो? तो अब आप ध्यान से देखना, ये चलना स्टार्ट करे उससे पहले कितनी रीडिंग आ गई? कितनी आई थी?
1 से ज़्यादा आई थी जब चलना, 1.4 आई थी। और जब चलना स्टार्ट कर दिया तब कम हो गई। कम हो गई। यानी सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है। अब इसको लोटनिक में चेंज करके दिखाओ। कितना कितना है? 0.1 आया है। 0.1 आया है। यानी लोटनिक घर्षण क्या होता है? सबसे कम। अब इन पे हम सरफेस को चेंज करेंगे, तब भी सरफेस को चेंज करके देखो। अब पहले ये वाली सरफेस थी, ये खुरदरी है ना, खुरदरी। अब ये वाली करके देखते हैं। देखो क्या उतना ही घर्षण लगेगा? नो मैम, उससे कम लगाया। उससे पहले 1.4 था, अब 1.2 आया मैम। 1.2 आया है। ठीक है। तो इस तरीके से घर्षण किस पर निर्भर करता है? सतह के चिकनेपन पे और खुरदरेपन पे। ठीक है। अब इसका और देखो। या इसी का निकाला था सबसे पहले हमने? ये लगभग उसके बराबर ही है, क्योंकि ये भी खुरदरा है। ठीक है। ये आप मेरे को लग रहा है, हाँ, रेगमार तो नहीं है, इस पे छोटी छोटी कंकरींट चिपकाई हुई है। तो समझ में आया आपको? यस मैम। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। तो ये बताओ अब मुझे, घर्षण को मापोगे किस में आप? न्यूटन में। क्यों? मैम न्यूटन उसका किसका ऐसा ही मात्रक है? घर्षण का। न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक होता है? बल का। बल का। और घर्षण भी क्या है? एक प्रकार का बल। जो अब गति वस्तु इस साइड कर रही है, इस साइड कर रही है ना, तो घर्षण किस साइड लगेगा? लगाए गए बल का ये लगाए। हाँ, तो कहाँ लगेगा बताओ मुझे, दिशा बताओ। ऊपर की ओर मैम। उत्तर को। अगर घर्षण बल इस साइड लग रहा है, ओ लगाया गया बल इस साइड है, वस्तु इस साइड गति कर रही है, तो घर्षण बल किस साइड लगेगा? कहाँ लगेगा? पीछे की ओर। मुझे आप दिशा बताओ कहाँ लगेगा? इस साइड लगेगा, उत्तर की ओर। ऐसे नहीं, अगर बल इस साइड लग रहा है तो इसके अपोजिट लगेगा, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है। उत्तर पश्चिम नहीं पूछ रही मैं। समझ में आया? यस मैम।